नीचे एक दमदार दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी है हिंदी में, जो रहस्य डर और अंत में एक खतरनाक ट्विस्ट से भरपूर है। कहानी का नाम कमरा नंबर 313 इंच। एक हॉस्टल की सच्ची सी लगने वाली डरावनी कहानी। भूमिका: राजीव एक मिडिल क्लास स्टूडेंट था जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अपने शहर से दूर एक पुराने से हॉस्टल में रहने आया। हॉस्टल में हर कोई एक ही बात कहता था, बस एक चीज़ से बचकर रहना, कमरा नंबर 313 से। राजीव हंसता था। भूत वूत कुछ नहीं होता यार, ये सब मन का वहम है। लेकिन वो नहीं जानता था, ये वहम नहीं, हकीकत थी। कहानी शुरू होती है। कॉलेज खुला, क्लासेस शुरू हुई, राजीव ने फ्रेंड्स बना लिए। लेकिन उसके मन में एक बात बैठ गई थी, आखिर 313 नंबर रूम में क्या है। एक दिन रात को जब बाकी सब लड़के कैंपस में फिल्म देखने गए थे, राजीव हॉस्टल में अकेला था। उसकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो खुद को रोक नहीं पाया। रात के 12:03 पर वो 313 के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और कोई अंदर से उसे धीरे धीरे खींच रहा था। रहस्य और डर की शुरुआत। अंदर घुसते ही उसे घुटन महसूस हुई। कमरा ठंडा था, जैसे ऐसी फुल पर हो, जबकि वहाँ कोई लाइट पंखा कुछ नहीं था। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो। एक कोना पूरी तरह काला था और उस अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। कौन है?" राजीव ने कांपते हुए पूछा। तभी एक लड़की की आवाज़ आई, "मुझे बाहर निकालो।" राजीव ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वो पैरालाइज हो गया था। उसकी आंखों के सामने वही लड़की आई, चेहरे पर खून, बाल बिखरे हुए और मुस्कुराहट जो किसी पागल की लग रही थी। भयानक सच का खुलासा। अगली सुबह हॉस्टल के स्टाफ ने देखा, राजीव कमरा नंबर 313 में बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर गहरे डर के निशान थे। डॉक्टर बोले, "ये ब्रेन शॉक है। किसी बड़े मानसिक आघात की वजह से ये लड़का अब शायद कभी ठीक ना हो पाए।" जब हॉस्टल के पुराने चपरासी से पूछा गया तो उसने बताया, 5 साल पहले एक लड़की ने इसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। किसी ने उसे धोखा दिया था। मरने से पहले उसने कहा था, जो भी सच जानना चाहेगा मैं उसे कभी वापस नहीं जाने दूंगी। कहानी का ट्विस्ट। द ट्विस्ट। राजीव के माता पिता उसे घर ले गए, लेकिन 1 महीने बाद वो वापस आया, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब हैरान थे, पर उसके रूममेट ने एक अजीब बात नोटिस की। रात के 3:13 पर राजीव शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से बात करता था और धीरे धीरे उसकी आवाज़ बदल जाती थी, लड़की जैसी। और एक रात उसने शीशे में देखा, उसकी परछाई में राजीव नहीं बल्कि वही लड़की खड़ी थी। कमरा नंबर 313 अब खाली नहीं है, वहाँ कोई है और वो अब कभी अकेली नहीं रहती। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो बताओ, मैं एक सीरीज़ बना सकता हूँ, हॉस्टल ऑफ हॉरर, या फिर अगली कहानी किसी गांव, पुरानी हवेली या रेलवे स्टेशन पर सेट कर सकते हैं। तुम्हें किस टाइप का डर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? साइकोलॉजिकल, गोस्ट, डीमंस या रियल लाइफ इंस्पायर्ड?